मैंने अपने दादाजी को हमेशा देखा है, जब भी वो खाना खाने बैठते हैं, वो खाना खाने से पहले अपने हाथ में अंजलि में थोड़ा-सा जल भरकर अपनी भोजन की थाली के चारों तरफ घुमाते हुए छिड़कते हैं। फिर उस थाली को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मस्तक को लगाते हैं। उसके पश्चात फिर से अंजलि में पानी भरकर अपना थोड़ा-सा पानी ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात ही वो खाना प्रारंभ करते हैं। इसी विधि को आचमन कहा जाता है। जी हाँ, आचमन, परिशेषणम, जी हाँ, तमिलनाडु में इसे परिशेषणम कहते हैं, और चित्र आहुति, इसी के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे आचमन के पीछे के तथ्यों को। फैक्ट का फंडा में मैं अनिल कौशिक आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे आचमन के बारे में। सनातन धर्म में हर किसी की पूजा करने का विधान है। जिस प्रकार हम पंच महाभूतों के साथ साथ पेड़ पौधे, सूर्य इत्यादि की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जल चढ़ाकर हम अन्न देवता का, माँ अन्नपूर्णा का सम्मान करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म की हर परंपरा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। उसी प्रकार आचमन के पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि पहले जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा थी, जो कुछ घरों में आज भी है। तो जब आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आसपास के कीड़े मकोड़े, चींटियां उस भोजन की खुशबू से आपकी थाली के पास आ जाते हैं और वो उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। तो उसी से बचने के लिए जब आप चारों तरफ पानी डाल देते हैं तो वो कीड़े मकोड़े अंदर जाने में असमर्थ हो जाते हैं और आपका भोजन दूषित नहीं होता है। साथ ही उस पानी से उसके आसपास पड़ी हुई धूल मिट्टी के कण भी जम जाते हैं, वो भी उड़कर आपकी थाली में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आप एक स्वस्थ साफ सुथरा भोजन कर सकते हैं। जब आप आचमन में पानी ग्रहण करते हैं तो आपके गले की शुष्कता समाप्त हो जाती है और भोजन निगलने में सरलता होती है, जिसकी वजह से आप गले से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। इससे पृथक अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और पद्म पुराण में भी, स्मृति ग्रंथों और संहिताओं में भी भोजन संबंधित बहुत सारे नियम बताए गए हैं। जैसे कि एकाग्र चित्त मन करके एक जगह बैठकर शांति से भोजन करना चाहिए। हम लोग आजकल जो चलते फिरते खड़े होकर के भोजन करते हैं वह गलत है। आजकल तो लोग टीवी चलाकर मोबाइल देखते हुए भी भोजन करते हैं, वह भी गलत है, क्योंकि कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए एक जगह बैठकर शांति से एकाग्र चित्त मन करके उस भोजन पर ध्यान देकर ही भोजन करना चाहिए। साथ में हमें टीवी या मोबाइल को नहीं देखना चाहिए। भोजन करने से पहले 5 अंगों का प्रक्षालन, जैसे 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुंह, 5 अंगों को ढंग से तरीके से धो करके फिर आप भोजन करने बैठें। भोजन करने से पहले आप अन्नपूर्णा माता, अन्न देवता के प्रति अपनी आदर भाव रखते हुए उनसे प्रार्थना करें, सभी भूखों को भोजन मिले, हमें भोजन देने के लिए धन्यवाद, यह कह करके आप अपना भोजन शुरू करें। भोजन सामग्री सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित की जाती है। उसके पश्चात पंचवलिका निकालने का विधान है। पंचवलिका में गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियां और देवताओं के लिए भोजन का एक भाग निकाल के रखा जाता है। उसके पश्चात अगर घर में कोई अतिथि आया है तो सबसे पहले उसको भोजन कराने का भी विधान बताया गया है। बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश वर्जित है। खाना खाने के पश्चात भी आप अगर तुरंत स्नान करने चले जाते हैं तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको भोजन पचेगा नहीं और आपको एसिडिटी, कब्ज, खट्टी डगार, जलन, इस तरह की समस्याएं, पेट संबंधी समस्याएं होना तय है। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे दरिद्रता, गरीबी, बीमारियां आती हैं। सबसे पहले मीठा, उसके बाद लवण या नमकीन, फिर उसके बाद खट्टा और अंत में कटु या कड़वा ग्रहण करें। शुरू के 5 निवाले आपको मौन रहकर खाने चाहिए। उसके पश्चात अगर आवश्यकता हो तो आप बोल सकते हैं। कांसे की थाली, नारियल के पत्ते या केले के पत्ते पर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे बीमारियों का नाश होता है। खुले आसमान के नीचे आप भोजन ना करें, या तो आपके सिर के ऊपर छत हो या फिर आप किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार के और रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल के साथ जुड़े रहें। मां अन्नपूर्णा आपका सदा कल्याण करें। जय श्री राम।